हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो स्टेटिस्टिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री એટલે કે याम भूमिति, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 25 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट सम नंबर 25 जो है उसमें टोटल दो सम्स दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों एक जैसे है, तो मैं फर्स्ट वाला आप लोगों को करवाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऐसा बोला गया है कि द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स K3n-2 1 is parallel to the line joining the points -3 2 and 1 0. Find the value of K. ठीक है, એટલે કે અહીંયા ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે K3 અને -2 1 ને જોડતી રેખાઓ -3 2 અને 1 0 ने जोड़ती रेखाओं ने समांतर हो तो K की कीमत शोधो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोगों को ये पैरेलल जो लिखा है उसके अंडरलाइन करनी है। ठीक है, तो पैरेलल का मतलब क्या होता है गुजराती में समांतर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला में बताया था कि व्हेन लाइंस आर पैरेलल तो एम हमारा क्या होता है, एम यानी कि स्लोप क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा एम इक्वल्स टू सेम। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट दो पॉइंट्स कौन से दिए, तो Kn3 -2 and 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा Kn3 यहाँ पे -2 and 1। उसके बाद सेकंड पॉइंट्स यहाँ पे आप लोगों को दिया है -3 2 and 1 and 0। ठीक है, तो यहाँ पे m का फॉर्मूला क्या है, तो m इक्वल्स टू y1 - y2 डिवाइडेड बाय x1 - x2। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे y1 - y2 डिवाइडेड बाय x1 - x2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि m का फॉर्मूला यूज करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि लाइन्स आर पैरेलल એટલે કે જે रेखाओं જે છે તે समांतर છે, तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, m हमारा सेम होता है। तो इसके ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, इसका m फाइंड करेंगे। ठीक है, m क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे m इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x1 y1, यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे भी सेम होगा x1 y1, यहाँ पे x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा y1 क्या है, तो 3 है। ठीक है, तो 3 माइनस y2 क्या है, तो 1, तो 3 - 1 होगा डिवाइडेड बाय x1 यानी कि k माइनस x2 हमारा क्या है -2। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और यहाँ पे k माइनस माइनस प्लस यानी कि k + 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो y1 जो है वो क्या है हमारा 2 है। ठीक है, तो 2 माइनस y2 हमारा है 0 डिवाइडेड बाय x1 हमारा है -3 और x2 यहाँ पे है 1। ठीक है, तो -1 हो जाएगा, तो 2 बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि जो भी बड़ा नंबर है उसकी साइन आ जाएगी। ठीक है, तो -4 हो जाएगा, तो इसको हम लोग -1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया व्हेन लाइन्स आर पैरेलल એટલે કે જ્યારે રેખાઓ समांतर हो तो तभी हमारा m जो होता है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो 2/k + 2 इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 और ब्रैकेट में लिखेंगे k + 2। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इक्वल्स टू -k प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इक्वल्स टू -k है, तो अभी यहाँ पे -2 जो है वो इस साइड हम लोग लेके आते हैं तो +2 हो जाएगा। ठीक है, +2 हो जाएगा, तो यानी कि -k इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 6, तो यानी कि हम लोग k = -6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला, k की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर में सेकेंड नंबर का जो है वो सेम ऐसा ही है। ठीक है, वो आप लोगों को ट्राई करना है। उसके बाद यहाँ पे सम नंबर 32 में आप लोगों को करवाऊंगी। यहाँ पे सम नंबर 32 में ऐसा बोला गया है कि अ लाइन्स कर्व्स ऑफ इंटरसेप्ट 3 and 4 ऑन x and y एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स इक्वेशन। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ એક રેખા અક્ષો ઉપર अनुक्रमे 3 અને 4 अंतखंडों कापे छे तो तेनु समीकरण मेळवो। ठीक है, तो वो एक बात अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब भी मैंने आपको फॉर्मूलास बताए, ठीक है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बोला था जब भी x और y एक्सिस पे a और b इंटरसेप्ट हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x/a + y/b = 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला है, तो x जो है उसके अंडर में जो a है वो a हमारा क्या है 3 एंड b जो है वो क्या है यहाँ पे 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला लिखा उसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो x/a = हमारा 3 आएगा प्लस y/b
बी की जगह पे हम लोग 4 लिखेंगे इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, એટલે કે લસા लेसू। तो यहाँ पे ये जो 4 है वो मल्टीप्लाई होगा 4x के साथ, और यहाँ पे 3 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 4 3 जा 12 हो जाएगा इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, और ये जो 12 डिवीजन में है वो बराबर की उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग इक्वेशन में लाएंगे तो प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसको डिवाइड 3 से हम लोग अभी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हम लोगों को मिला वो आप लोगों का यहाँ पे फाइनल इक्वेशन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 48 जो है वो करवाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सम नंबर 48 जो है उसमें सबसे फर्स्ट ऐसा बोला गया है कि 48 नहीं बल्कि 38 करवाऊंगी, ठीक है। तो 38 में यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऐसा बोला गया ए करके, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन्स 2y माइनस 6bx इज इक्वल टू 7 एंड 5y प्लस 30x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पर पैरेलल टू धीस लाइन्स एंड પાસિંગ થ્રુ -1 and 2, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે જો બે રેખાઓ 2y માઇનસ 6bx ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7 અને 5y પ્લસ 30x પ્લસ 13 બરાબર 0 ઢાળ સમાન હોય તો બીની કિંમત શોધો। આ રેખાઓને સમાંતર આવેલી અને બિંદુ -1 2 પસાર થતી રેખાઓનું સમીકરણ શોધો, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो इक्वेशन आप लोगों को दिया है 2y माइनस 6bx इज इक्वल टू 7, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर सम नंबर 38 का ए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2y माइनस 6bx इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग ये जो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है, इसमें हम लोग लाएंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला में। तो यहाँ पे y यानी कि 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 6bx, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद y इज इक्वल टू क्या होगा, तो 7 प्लस 6bx डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 6bx डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 बाय 2, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे m हमें क्या मिला, अभी ये आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे सम में ऑलरेडी आप लोगों को बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल, ठीक है, એટલે કે જે રેખાઓ જે છે તે સમાંતર છે तो व्हेन लाइन्स आर पैरेलल तो m हमारा सेम होता है, स्लोप जो होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे m हमारा सेम होता है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट b फाइंड करना है हमें। तो m को ये जो इक्वेशन है उसका m निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर का जो इक्वेशन दिया है उसका m निकालेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को b मिलेगा, ठीक है। तो m इज इक्वल टू हमारा क्या है, यहाँ पे 3b आ जाएगा, ठीक है। कैसे, तो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है वो क्या है हमारा m, ठीक है। तो x के साथ यहाँ पे 6b बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे कट हो जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पे 3b आया जो वो क्या होगा हमारा m, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर का यहाँ पे आप लोगों को सम में इक्वेशन दिया है 5y प्लस 30x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी में लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5y इक्वल्स टू -13 माइनस 30x, ठीक है। उसके बाद y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -30x माइनस 13, और इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को x के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या होगा हमारा m, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 6 जा 30 होता है, तो -6 जो आया ना वो क्या होगा हमारा m, वो किस तरह से मालूम पड़ेगा, तो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है हमारा m, ठीक है। तो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -6, तो -6 हमारा आ जाएगा m। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m इज इक्वल टू -6, ठीक है। उसके बाद ये दोनों m को हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3b इक्वल्स टू -6, तो b इक्वल्स टू -6 बाय 3 हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो हम लोगों को पूछा था कि b की वैल्यू कौन सी होती है तो वो हम लोगों ने फाइंड कर ली, ठीक है। b की वैल्यू हमारी आई -2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को यहाँ पे पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू धीस लाइन्स एंड पासिंग थ्रू -1 and 2, ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ આપેલું છે કે આ રેખાઓને સમાંતર આવેલી અને બિંદુ
एक અને બેમાંથી પસાર થતી સુરેખાનું समीकरण शोधो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या फाइंड किया, m फाइंड किया। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर हम लोग लिख देंगे कि m इज इक्वल टू हमारा है -6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि एक पॉइंट्स दिया है कि यहाँ से ये जो लाइन है वो पासिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें दिया है कि -1 और 2। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला में बताया था, जब भी हम लोगों को m दिया है और एक पॉइंट्स दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, इस तरह से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा x1 y1। ठीक है, तो y माइनस y1 हमारा क्या है, तो 2 इक्वल्स टू m हमारा क्या है -6 और x माइनस x1 हमारा आया -1। ठीक है, तो यहाँ पे y माइनस 2 इक्वल्स टू -6 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद y माइनस 2 इक्वल्स टू -6x मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे y इक्वल्स टू -6x -6 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, तो y इज इक्वल टू -6x प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि यहाँ पे -4 आ जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि -6x -4 माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो 6x है वो हम लोग प्लस में लेके आएंगे, तो यहाँ पे y की साइन हम लोग कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा 6x प्लस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये फाइनली हमें इक्वेशन कौन सा मिला, तो 6x प्लस y प्लस 4। ठीक है, तो ये हमें जो इक्वेशन मांगा था हम लोगों को वो हमें ऑलरेडी मिल गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बी में ऐसा दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7 एंड 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 1 एंड પેરેલલ ટુ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ -x। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે બે રેખાઓ 3x પ્લસ y પ્લસ 2y બરાબર 7 અને 7x માઇનસ 3y બરાબર 1ના છેદન બિંદુમાંથી પસાર થતી અને y બરાબર -x ने समांतर હોય તેવી सुरेखाओं समीकरण शोधो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7 और यहाँ पे दिया है 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग 3 से करेंगे और इसको मल्टीप्लाई हम लोग 7 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 7 3 जा 21x प्लस 7 2 जा 14x 14y इज इक्वल टू 7 नहीं आएगा बल्कि 7 7 जा 49। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 3 जा 21x माइनस 3 3 जा 9y इक्वल्स टू 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑपोजिट साइन हम लोग लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस प्लस हो गया, तो इन दोनों का सम हम लोग करेंगे तो 23y आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस करेंगे यानी कि इन दोनों का माइनस करेंगे तो 46 आ जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या मिला 2। ठीक है, अभी इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में हम लोग y इज इक्वल टू 2 लेते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लेते हैं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे 3x प्लस 2 y की जगह पे 2 डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3x प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे 3x इक्वल्स टू 7 माइनस 4 हो जाएगा, तो 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या मिला 1। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला, तो एक पॉइंट मिला, वो कौन सा 1 और 2। ठीक है, ये एक पॉइंट मिला। उसके बाद यहाँ पे आपको सम में m दिया है, वो किस तरह से आप लोगों को देखना है, तो y इज इक्वल टू -x बोला है, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है m। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 होगा ऑलरेडी, और वो 1 जो है वो किस में होगा, वो माइनस में। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को m दिया है और एक पॉइंट दिया है, तो इसके ऊपर से आप लोग कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला आएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे y माइनस y1 हमारा क्या है, तो 2 इक्वल्स टू m आया हमारा -1 और x माइनस x1 आया हमारा 1 आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, तो -x
+1 और +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि y इज इक्वल टू हमें क्या मिला, -x + 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी नंबर का जो क्वेश्चन था वो, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे सी नंबर का। तो आगे यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस ऑफ द लाइन 4x + 5y + 25 is equal to 0. Find also the equation of a line passing through this intercept and parallel to 4x - 3y - 2 is equal to 0. ठीक है, એટલે કે સુરેખાઓ આપેલી છે 4x + 5y + 25 = 0 નો ઢાળ અને y એક્સિસ પરનો અંતઃખંડ શોધો. આ જ અંતઃખંડમાંથી પસાર થતી સુરેખા 4x - 3y - 2 ने समांतर सुरेखाનું समीकरण મેળવો, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं वीडियोस में जितने भी सम्स करवा रही हूँ वो मोस्ट टाइम पे सम्स है, ठीक है। तो वो आप लोगों को ध्यान दे के सीखना होगा। तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को इक्वेशन एक दिया है, वो कौन सा है, तो 4x + 5y + 20 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोगों को ये इक्वेशन लिख देंगे हम लोग 4x + 5y + 25 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू m × x + c में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5y इज इक्वल टू m × x + c होगा। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 5y इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे -25 - 4x, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 5y इज इक्वल टू -4x और -25, इस तरह से अभी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद y इज इक्वल टू -4x/5 -25/5, इस तरह से अगर हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या होगा, हमारा m। तो यहाँ पे आप लोगों को m मिलेगा -4/5, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोगों को क्या मिला, m। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आगे देखना होगा। तो आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे c हमें क्या मिलेगा, तो c इज इक्वल टू -5 मिलेगा, ठीक है। 5 5 से 25 हो जाएगा, तो इसीलिए -5 मिलेगा। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे आप लोग को दिया है 4x - 3y - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस तरह से हम लोग करेंगे, y इज इक्वल टू mx + c, ठीक है। तो यहाँ पे -3y इज इक्वल टू -4x + 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होगा, -y इज इक्वल टू, तो -4x / 3 + 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये माइनस की साइन यहाँ पे लाते हैं तो y इज इक्वल टू 4/3x - 2/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या होगा, m। तो यानी कि m इज इक्वल टू हमें यहाँ पे मिला 4/3 और c इज इक्वल टू -2/3 मिला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एक नया इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो फाइंड आउट, यहाँ पे आप लोग को सब में बोला है ऑलरेडी कि फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस ऑफ द लाइन, ठीक है। इन दोनों लाइन का निकालना है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों को इस तरह से हम लोगों ने m और c फाइंड किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोगों को एक नया इक्वेशन बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका हम लोग c लेंगे और सेकेंड नंबर का इक्वेशन का जो m आया वो हम लोग यहाँ पे m तरीके लेसू, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m इज इक्वल टू 4/3 और c इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -5, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो y इज इक्वल टू m × x + c हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, m हमारा है 4/3 × x और प्लस यहाँ पे c क्या है हमारा -5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 4/3x -5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर एलसीएम हम लोग ले तो यहाँ पे y हो जाएगा। तो y यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन इक्वल टू की साइन के उस साइड जाएगा तो 3y = 4x - 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे नया इक्वेशन हम लोगों को क्या मिलेगा, तो 4x - 3y - 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन हम लोगों को मिला वो ही यहाँ पे पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 38 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।